नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए आज देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ लेना चाहिए था न्यूज़पेपर में। चालू करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। कहा जाता है कालः सर्वम विरोपयति, और इसका मतलब है हर किसी का हील, हर किसी का जो जख्म है वो भर जाता है विद टाइम। इससे बड़ा आपको कोई दवाई मिलेगी ही नहीं। कोई भी दुख हो, कोई भी गम हो या कुछ भी ऐसा हो, तो ये हमेशा उसको भरता हुआ चला जाता है। टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। जल्दी से कुछ चीज समझ लेते हैं। तो हमारे कुछ बैचेस चालू हुए थे और उन बैचेस में कुछ ऑफर भी चल रहा था। अभी कुछ नया ऑफर आएगा तो हम आपको बता देंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहली थीम थी जो आज हमें पढ़नी है। आदित्य L1 रीचेस डेस्टिनेशन इन हैलो ऑर्बिट अराउंड L1 पॉइंट। तो एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा मैन्यूवर कल हमने किया। और आदित्य L1 तो अपने चल ही रहा था ऑर्बिट में, हमने उसको मैन्यूवर करके L1 पॉइंट पे लाकर छोड़ दिया है। L1 इज इक्वल टू लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर दो सेलेस्टियल बॉडी इतना ही ग्रेविटी लगाते हैं कि इस पॉइंट पर दोनों का बैलेंस हो जाता है। अगर ये पॉइंट जरा सा भी इधर होगा तो ये प्लैनेट खींच लेगा, अगर इधर होगा तो ये इधर की सेलेस्टियल बॉडी खींच लेगी। तो बिल्कुल बीच का पार्ट होता है L1 पॉइंट। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है हमारे पास। आदित्य L1 को L1 पे भेजा गया है। ये 1.5 किलोमीटर चल के गया है। 5 महीने लगभग लिए इसने और चल के वहां तक गया है आदित्य L1। अगला आज हम पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी। बर्ड्स ऑन द स्किट्स इन एन्नौर। ना दैट्स अ वेरी कंसर्निंग थिंग। बर्ड्स जो एन्नौर के आसपास हैं, वहां एन्नौर में ऑयल स्पिल हुआ और उसके आसपास के जो पेलिकन्स हैं, स्टॉर्क्स हैं, वो सब उनके फेदर्स में पूरा ऑयल लग गया है। अब वो उड़ भी नहीं पा रहे, उड़ने में भी उनको दिक्कत है। हो सकता है वो अपने आप को फीड ना कर पा रहे हो क्योंकि वहां पे जो सब है सब कंटेमिनेट हो चुका है। तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही है वहां पे। तो एन्नौर में काफी कुछ किया जा रहा है। बायो रेमेडिएशन भी ढूंढा जा रहा है, स्कीमिंग भी की जा रही है। ये सारे चीज किया जा रहा है, पर फिर भी समय लगेगा ऑयल स्पिल को वापस से रिवर्ट बैक करने में। पर हमारी वहां की वाइल्ड लाइफ जो है पूरी इंपैक्टेड हो चुकी है। अगला हम गवर्नेंस रिलेटेड आज पढ़ना चाहते हैं। व्हाई हैव ट्रक ड्राइवर्स कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक। अब इसमें दो चीजें। पहला तो है, आपको ऑलरेडी पता है कि इन्होंने जो प्रोटेस्ट चालू किया था वो इसलिए किया था कि जो एक नया लॉ आने वाला है उसके तहत जो सेक्शन है, उस सेक्शन में जो इनकी पनिशमेंट दी जा रही है हिट एंड रन केसेस की, वो 7 साल, और अगर इन्फॉर्म नहीं किया गया तो 10 साल, और 7 लाख का पेनाल्टी दिया गया है। तो ट्रक ड्राइवर्स भाई जो थे वो यही बोल रहे थे कि सर जो पहले का लॉ था, जो पहले का आईपीसी है, उसमें 2 साल का सजा होता था नेग्लिजेंट ड्राइविंग का, प्लस कुछ फाइन था। अब इसको आप 7 साल और 10 साल प्लस 7 लाख का फाइन कर दिए। तो इज इट टू हार्श अपॉन, ये बहुत हार्श नहीं लग रहा है आपको मेरे ऊपर? इसी के लिए प्रोटेस्ट किया गया था। तो अभी इसको बोला गया कि अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, आप अभी आपसे डिस्कशन किया जाएगा, तब उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे। तो स्ट्राइक अभी वापस बुला ली गई है। पर एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। डू वी हैव गॉट राइट टू स्ट्राइक एज अ फंडामेंटल राइट? क्या आपको लगता है राइट टू स्ट्राइक भारत के संविधान में आपके पास फंडामेंटल राइट है? जरूर इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। अगर जवाब मिलता है तो बेहतर है, नहीं मिलता है तो यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे आइए, वहां पे हम आपको इसका जवाब देंगे। साथ ही में आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर में हम दो चीज और देखते हैं। म्यांमार रिबेल ग्रुप टेक्स कंट्रोल ऑफ अ की टाउन नियर चाइनीज बॉर्डर। तो चाइनीज बॉर्डर, शैन स्टेट है म्यांमार का, उसका चाइनीज बॉर्डर के पास में एक टाउन है, कहता है लोकाई। लोकाई को इन्होंने गेन किया। किसने किया है? इस नाम को याद रखिएगा, थ्री ब्रदरहुड अलायंस। थ्री ब्रदरहुड अलायंस कहां का है? ये रिबेल ग्रुप बना है जो म्यांमार के आर्मी से, जनता से लड़ रहा है और वहां पे वापस से चाहता है कि राइट्स रिस्टोर हो जाए, डेमोक्रेसी रिस्टोर हो जाए, और जनता से लड़ाई करे। जनता वहां की आर्मी को कहते हैं। अब वहां पे लोकाई एक टाउन है जिसको वापस से रीगेन किया है किसने? थ्री ब्रदरहुड अलायंस ने। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम भी है और लोकेशन भी है। जरूर हम लोग इसको देखते हैं आज। सिक्योरिटी इशू, ओवर 10,000 केसेस ऑफ ट्रैफिकिंग रिकॉर्डेड इन 5 years, बट कन्विक्शन रिमेन्स एट अ डिस्टेंट लो और डिसमल लो। तो हमारा सिक्योरिटी इशू है, जो केसेस है ट्रैफिकिंग के वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अच्छे खासे केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं हमें। लगभग आप देखेंगे तो हमारे पास 2018 से 2022 के बीच में 10,659 केसेस आए ट्रैफिकिंग के, विमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। और इन ट्रैफिकिंग के ऊपर जब चार्जेस लगाए गए तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सौंपा गया कि लो तुम चार्जशीट फाइल करो। अच्छे खासे लोगों को पकड़ा भी गया, 26,000 लोगों को पकड़ा भी गया। पर आज भी अगर आप देखें, कन्विक्शन रेट मात्र 4% है। ओनली 4% ऑफ द अरेस्ट हैव बीन मेड एंड कन्विक्शन रिमेन्स वेरी लो। The problem is we don't have different police for investigation, different police for law and order.
तो जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है उसी को समय निकाल कर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। कहाँ इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा फिर वो? तो जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर पाएगा तो चार्जशीट कैसे फाइल करेगा? चार्जशीट जब फाइल नहीं करेगा तो कैसे जजमेंट आएगा? इसीलिए कन्विक्शन इनका लो होता है। तो हम लोग को एक बहुत बड़ा रिफॉर्म चाहिए पुलिस में भी कि इन जो आपके आईओज हैं या इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट उसको अलग करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को अलग करना पड़ेगा, तभी आपके यहाँ केसेस समाप्त हो पाएंगे, पेंडेंसी ऑफ केसेस रुक पाएंगे और लोगों को न्याय मिल पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगला आज हम गवर्नेंस से रिलेटेड पढ़ते हैं। सेंटर नोटिफाइज रिवाइज्ड रूल्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स। देखिए हुआ कुछ नहीं है, एक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जिसके तहत एक शेड्यूल एम होता है। इस शेड्यूल एम में हम लोगों ने लिख रखा है कि क्या आपको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। बहुत साल पहले कमिटी आई थी, उसका नाम था हट्टी कमिटी। उस हट्टी कमिटी ने बताया कि देखो ऐसा है, आपको वर्ल्ड के हिसाब से, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से अपना मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा दवाइयों का, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, और वही हमने कोशिश भी की। तो जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए हमने इसको लाया और अब हमने इसको रिवाइज किया ताकि आज का जो स्टैंडर्ड हो चुका है मेडिकल में भी दवाइयों का या उनके ग्लव्स का या जो भी एपरल्स है उनका या अपैरेटस है उनका, उन सब के लिए हमने वापस इसको रिवाइज किया ताकि हम वर्ल्ड को चुनौती दे चुके हैं, वहां पे कॉम्पिटिशन कर सके। वेरी इंपॉर्टेंट। शेड्यूल एम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का है, ये हम लोग को आज पढ़ना है। तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर ठीक से देखें। और अभी भी आप में से जो लोग भी टेलीग्राम हमारा फॉलो नहीं कर पाए हैं, आपके पास अभी भी अच्छा खासा समय बचता है, आप कर लीजिए। बहुत नए इनिशिएटिव्स आने वाले हैं। चंद्रमौली एसआईआर को आप फॉलो कर लीजिए, चंद्रमौली एसआईआर चलेगा। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के लिए बस इतना ही हमें पढ़ना था। और आपको बता दें हमारे बैचेस चालू हो चुके हैं, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। और हमारा मॉक इंटरव्यू भी चल रहा है, तो जो लोग इस इंटरव्यू कॉल है जरूर दीजिएगा और लाभ उठाइएगा। थैंक यू सो मच। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है।